सोशल मीडिया पर आपको हर जगह सुनने को मिलेगा कि नया अमेरिकी सदर जो बाइडेन बहुत बुरा है, वो तो बहुत बुरा सलूक कर रहा है सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ। उसने आते साथ ही यूएई के साथ जो F-35 जेट फाइटर्स की डील हुई थी उसको कैंसिल कर दिया है। ये मुसलमानों और मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बुरा है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो बाइडेन मुस्लिम उम्मा के लिए बुरा है या नहीं है वो तो अलग मामला है। लेकिन जो बाइडेन मौत बनकर आया है मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद की, इन दोनों को जो बाइडेन नहीं छोड़ने वाला, ये जो बाइडेन ने तहैया कर रखा है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं और मोहम्मद बिन जैद जो कि यूएई के हुक्मरान हैं। आप मुस्लिम उम्मा की हिस्ट्री उठाकर देख लें, आपको पूरी हिस्ट्री में इतने दो बदतरीन कोई भी मुस्लिम उम्मा के लिए शख्स नहीं मिलेंगे। जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका की जानिब से जो लेटेस्ट तरीन डेवलपमेंट आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है यूएई के साथ जो F-35 जेट फाइटर्स का मायदा किया था उसे, और साथ में सऊदी अरब को $25 बिलियन के जो हथियारों का मायदा था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं और इन तमाम चीजों का ऐलान करते हैं और चले जाते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का साथ में ये भी कहना था कि यूएई और इसराइल के दरमियान जो माहिदा हुआ था उसको हम कायम रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूएई और इसराइल के जो ताल्लुकात बने हैं वो कायम रहें और इसमें मजीद प्रोग्रेस हो। यानी यूएई तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैंडविच बन चुका है। एक तरफ है इसराइल जबकि दूसरी तरफ है अमेरिका का प्रेशर। और जो डील की थी इसराइल के साथ वो सिर्फ की थी F-35 जेट फाइटर्स के लिए और अब वो भी हाथ से गए। लेकिन इसराइल को तस्लीम करने के बाद यूएई का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि इसराइल अब यूएई के अंदर आकर बैठ चुका है। और पहले हर मुश्किल में जो पाक फौज यूएई की मदद को पहुंच जाया करता था, अब यूएई के पास वो ऑप्शन भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जाहिर बात है यूएई में बैठा है इसराइल और इसराइल के होते हुए पाकिस्तान कभी भी यूएई की मदद करने नहीं जाएगा। और आप बहुत जल्द देखने वाले हैं कि यूएई के अंदर खाना जंगी का आगाज करवा दिया जाएगा, अरब स्प्रिंग फूट पड़ेगी और मोहम्मद बिन जैद की हुकूमत का खात्मा करवा दिया जाएगा। उसके बाद मोहम्मद बिन जैद हमेशा के लिए यूएई की किसी जेल में अपनी जिंदगी बसर करता नजर आएगा। अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट आकर ये ऐलान तो करता ही है कि हम हथियारों की डीलों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर रही हैं, लेकिन साथ में ये भी इंदिया दे देता है कि CIA की जानिब से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में, अमेरिका उसको भी डी क्लासिफाई करने जा रहा है। यानी ट्रंप की जानिब से जो CIA की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान और खशोगी पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसको ट्रंप ने दबा दिया था, क्लासिफाइड कर दिया था, अब उस रिपोर्ट को डी क्लासिफाइड किया जा रहा है। यानी उस रिपोर्ट को मंजरे आम पर लाया जा रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की तबाही पक्की हो चुकी है, इस पर मोहर लग चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान अब आपको सऊदी अरब का बादशाह बनता नजर नहीं आएगा, बल्कि या तो फिर सऊदी अरब की जेल में नजर आएगा या किसी और मुल्क के कैद खाने में आपको मिलेगा। मोहम्मद बिन सलमान के साथ अनकरीब जो कुछ होने जा रहा है, यकीन माने मोहम्मद बिन सलमान उसका हकदार है। मोहम्मद बिन सलमान वो शख्स है जिसने हर मुमकिन कोशिश की है कि बेहयाई को आम किया जाए सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इसने क्लब्स खोले हैं, नाइट क्लब्स खोले हैं। सऊदी अरब में सिटी बना रहा है जहां हर किस्म की अय्याशी का आपको लाइसेंस हासिल होगा। आप बेशक जिसके साथ मर्जी आए, होटल के कमरे में रुके, यानी जो मर्जी करें। यानी पूरी मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से प्लानिंग की गई है और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी किया गया है कि सऊदी अरब में किसी भी तरह बेहयाई को आम किया जा सके। और दूसरी जानिब यूएई के हुक्मरान अगर मोहम्मद बिन जैद की बात करें तो मोहम्मद बिन जैद वो शख्स है कि जब मोदी की जानिब से कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा था, उन्हें नजरबंद किया जा रहा था, उनके अपने घरों में कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था, तो मोहम्मद बिन जैद मोदी को अवार्ड दे रहा था और ये अवार्ड दिया जा रहा था मुसलमानों का खून करने का, मुसलमानों पर जुल्म करने का। तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर मोहम्मद बिन जैद, क्या ये काबिल तरस हैं और इनके साथ अनकरीब जो बाइडेन जो कुछ करने जा रहा है क्या इसके ये हकदार हैं या नहीं है। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। खबरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।